हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ड्रग इंटरैक्शंस। ये क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स एंड थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग सब्जेक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही लंबा टॉपिक है। अगर ये एग्ज़ाम में आए तो आप इसको कट शॉर्ट कर कर लिख सकते हैं, लेकिन आप टॉपिक वाइज अब हम पूरा टॉपिक देखेंगे, हर एक पॉइंट को इंक्लूड करेंगे। पहले डेफिनेशन देखते हैं। ड्रग इंटरैक्शन किसको कहते हैं? ड्रग इंटरैक्शन अकर्स व्हेन द इफेक्ट्स ऑफ वन ड्रग, किसी एक ड्रग का इफेक्ट को मॉडिफाई करते हैं, आर मॉडिफाइड बाय को एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जाम्पल के तौर पर कोई एक ड्रग लिए हम, ठीक है, उसका इफेक्ट जो है मॉडिफाई हो गया, उसका वर्किंग जो है वो मॉडिफाई हो गया वो ड्रग का। कैसा मॉडिफाई होता है? को एडमिनिस्ट्रेशन, साथ ही साथ कोई और चीज़ भी दे रहे हैं। आप क्या दे रहे हैं? ड्रग भी दे सकते हैं, हर्बल मेडिसिन भी दे सकते हैं, फूड के साथ भी ड्रग इंटरैक्शन हो सकता है, फूड, ड्रिंक और अदर केमिकल्स, ठीक है। ए ड्रग इंटरैक्शन अकर्स व्हेन द इफेक्ट्स ऑफ वन ड्रग आर मॉडिफाइड बाय द को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनदर ड्रग, हर्बल मेडिसिन, फूड, ड्रिंक और अदर केमिकल सब्सटेंसेस। द रिजल्ट कैन बी, अब क्या होगा रिजल्ट? एडिटिव सिनर्जिज्म होगा, या तो बढ़ेगा, ये जो भी हम ड्रग लिए उसका इफेक्ट जो है बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, ठीक है। और अदर अल्टरेशंस इन ड्रग इफेक्ट्स, ठीक है। द रिजल्ट कैन बी एडिटिव सिनर्जिज्म एनहांस्ड इफेक्ट, ठीक है, एनहांस्ड हो जाएगा, यानी तो एंटागोनिज्म, ठीक है, कम हो जाएगा, और अदर अल्टरेशंस इन ड्रग इफेक्ट्स। फिर हम देखेंगे रिस्क फैक्टर्स, ठीक है, वो ऊपर पहले हमें रिस्क फैक्टर्स लिखना होगा, बाद में टाइप्स में जाएंगे हम। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? या तो आप मल्टीपल ड्रग्स ले रहे हैं, एक ड्रग के साथ दूसरी ड्रग ले रहे हैं, 3-4 ड्रग ले रहे हैं, तो ड्रग इंटरैक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मल्टीपल प्रेस्क्राइबर्स, बहुत सारे प्रेस्क्राइबर्स के पास से आप ड्रग्स ले रहे हैं तो भी हो जाते हैं। पूर पेशेंट कंप्लायंस, ठीक है, पेशेंट कंप्लायंस भी बहुत ही कम है। हाउ वेल पेशेंट कंप्लायंस, यानी हाउ वेल पेशेंट फॉलो एडवाइज्ड मेडिकेशन। पेशेंट रिस्क फैक्टर्स सच एज प्रीडिस्पोजिंग इलनेस, डायबिटीज़ मेलिटस रहने दो या हाइपरटेंशन रहने दो, या पेशेंट की एज बढ़ जा रही है, तो भी रिस्क फैक्टर में इंक्लूड होता है वो। टाइप्स देखेंगे हम, 3 टाइप्स है। फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरैक्शंस, फार्माकोडायनामिक ड्रग इंटरैक्शंस, फार्मास्यूटिकल ड्रग इंटरैक्शंस। 3 है, फार्माकोकाइनेटिक, डायनामिक, फार्मास्यूटिकल ड्रग इंटरैक्शन। पहला हमारा आता है फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरैक्शन। इसमें क्या होता है? ये क्या होता है? ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन को अल्टर कर देता है, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक इंटरैक्शंस अफेक्ट्स द ड्रग्स absorption, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक यानी ADME, ये फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरैक्शन में क्या होता है? ADME के ऊपर इफेक्ट होता है। ड्यू टू वेरिएबिलिटी अमॉन्ग इंडिविजुअल्स, हर एक इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं। दिस इंटरैक्शन कैन बी एंटिसिपेटेड बट हार्ड टू प्रेडिक्ट, ये क्या है, बहुत ही हार्ड होते हैं, हमें इसको प्रिडिक्ट करना हमें बहुत ही हार्ड होता है। पोटेंशियली लीडिंग टू टॉक्सिसिटी, उसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो जाती है, या नहीं तो ड्रग का इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है। फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरैक्शन के अंदर हम इसको फिर सब क्लासिफाई करेंगे। अब्जॉर्प्शन इंटरैक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन इंटरैक्शन, मेटाबॉलिज्म इंटरैक्शन, एक्सक्रीशन इंटरैक्शन। अब्जॉर्प्शन देखेंगे। अब्जॉर्प्शन इंटरैक्शंस कब होता है? ओरल एडमिनिस्ट्रेशन दिया है तो आप ड्रग को अब्जॉर्ब होता है कहाँ पर? GI ट्रैक में। वहाँ पर अगर कुछ फैक्टर्स आ गए या नहीं तो वहाँ पर कुछ चेंजेस आ गए तो अब्जॉर्प्शन ड्रग इंटरैक्शन, फार्माकोकाइनेटिक अब्जॉर्प्शन ड्रग इंटरैक्शन देखेंगे। पहला वाला होता है गैस्ट्रिक pH चेंजेस। अगर गैस्ट्रिक का pH चेंज हो गया तो ड्रग को इफेक्ट होता है। अल्ट्रेशंस इन स्टमक acidity can impact absorption rates, particularly for acid labile drugs. एग्जाम्पल देखेंगे हम यहाँ पर। वीकली एसिडिक ड्रग्स आर बेटर अब्जॉर्ब्ड एट लो pH,
ठीक है। सैलिसिलेट्स एस्पिरिन आयोनाइजेशन, ठीक है। सैलिसिलेट्स क्या हो जाता है, अगर आप ड्रग लेंगे, एस्पिरिन लेंगे, तो उसके अंदर कंपाउंड सैलिसिलेट्स होगा, वो जल्दी से आयोनाइजेशन हो जाता है। अगर आप एंटासिड्स लेंगे, ठीक है, तो बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, जैसे कि कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल ड्रग को क्या चाहिए, एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए किसको, कीटोकोनाजोल को, लेकिन आप उसके साथ एंटासिड्स ले रहे, तो इसको एसिड चाहिए लेकिन आप एंटासिड दे रहे हैं, तो इसका मेटाबॉलिज्म, इसका अब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। सेकेंड वाला देखेंगे हम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। अगर जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी भी होती है, वो भी अगर कम हो गई या ज़्यादा हो गई, तो उससे भी हमें ड्रग इंटरैक्शन होने के चांसेस है, ठीक है। फर्स्ट वाला आता है TCA, ठीक है। TCS में एनहांस द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइकोमरॉल लाइकली बाय प्रोलॉन्गिंग इट्स डिसोल्यूशन, ठीक है। गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग टाइम डिक्रीज हो जाता है तो डिसोल्यूशन इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि देखिए गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग टाइम यानी ड्रग जो है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत ज़्यादा देर तक रहेगी। एम्प्टीइंग टाइम, उसका एम्प्टी टाइम क्या है, कम हो गया यानी अब वो ड्रग वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेगी, तो बहुत ज़्यादा रहेगी तो एसिड भी उसको बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत ज़्यादा एसिड मिलेगा तो उसका डिसोल्यूशन रेट बढ़ जाएगा, समझे। ओपियोइड्स, स्लो गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग डिक्रीज पैरासीटामोल अब्जॉर्प्शन, पैरासीटामोल इज अब्जॉर्ब्ड इन इंटेस्टाइन, ठीक है। अगर गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग टाइम स्लो हो गया तो पैरासीटामोल की एब्जॉर्प्शन भी स्लो हो जाएगी, क्योंकि पैरासीटामोल इधर स्टमक में नहीं, इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होता है। एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स यूज्ड फॉर मूवमेंट डिसऑर्डर्स can reduce the bioavailability of levodopa due to increased metabolism in the intestinal mucosa, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स क्या करते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। ये ड्रग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इंक्रीज कर दिया, तो इंक्रीज हो गया तो मेटाबॉलिज्म भी जल्दी हो जाएगा लिवोडोपा का। अगर मेटाबॉलिज्म जल्दी हो गया, ड्रग आपकी बॉडी में ज़्यादा देर नहीं रहा, तो डिक्रीज अमाउंट ऑफ लिवोडोपा का इफेक्ट हमें दिखेगा। मेटोक्लोप्रोमाइड, ठीक है, ये क्या करता है, गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग को इंक्रीज करता है वो, ठीक है। जल्द से जल्द आपका गैस्ट्रिक का कंटेंट को बाहर निकालने की कोशिश करता है ये, तो क्या हो जाता है, एनहांसिंग अब्जॉर्प्शन रेट ऑफ पैरासीटामोल, क्योंकि पैरासीटामोल क्या था, इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होता है वो, ठीक है। वो स्टमक से, ये मेटोक्लोप्रोमाइड क्या करता है, स्टमक से जल्द से जल्द उसको बाहर भिजा देता है, एम्प्टी कर देता है ड्रग को। तो पैरासीटामोल अगर हम मेटोक्लोप्रोमाइड के साथ ले लेंगे तो पैरासीटामोल जल्द से जल्द इंटेस्टाइन में चले जाएगा, इंटेस्टाइन में चले गया तो क्या हो जाता है, जल्द से जल्द हमें इफेक्ट दिखेगा, क्योंकि पैरासीटामोल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होता है। चीलेशन एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये किसे कहते हैं, इंटरैक्शंस बिटवीन ड्रग्स एंड मेटल आयंस, ठीक है। ये कौन से इंटरैक्शन में आता है, जब कभी भी आप ड्रग लेंगे और साथ ही मेटल आयंस लेंगे तो आपको ये ड्रग इंटरैक्शन दिखेगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे हम, टेट्रासाइक्लिन्स are taken whenever they are taken alongside with metal containing supplements, foods like dairy products, they can bind to these metal ions to form insoluble complex। वो क्या होता है, दोनों वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देते हैं, ठीक है, जिससे insoluble कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, बाइंड होकर वो दोनों insoluble कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। These complexes cannot be absorbed इन दी GI ट्रैक, ये GI ट्रैक में अब्जॉर्ब नहीं होते हैं, तो डिक्रीज बायो अवेलेबिलिटी हो जाती है,
एग्जाम्पल देखेंगे, कैल्शियम बाइंड्स विद बिसफॉस्फोनेट्स एंड फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स which cannot be absorbed resulting decreased viability of biphosphonate। फोर्थ वाला देखेंगे हम, एड्जॉर्बेंट्स एंड एनायोनिक एक्सचेंज रेजिन्स। ठीक है, एड्जॉर्बेंट्स कौन होते हैं? एक्टिवेटेड चारकोल। ये क्या है? चारकोल क्या करता है? एड्जॉर्ब करता है। एनायोनिक एक्सचेंज रेजिन्स कौन होते हैं? कोलेस्टेरामाइन होते हैं। ठीक है, एड्जॉर्बेंट्स कैन बाइंड to drugs in the GI tract, reducing their absorption by preventing them from reaching systemic circulation। ठीक है, एड्जॉर्बेंट क्या करते हैं? ड्रग को बाइंड कर लेते हैं, तो वो ड्रग को बाइंड कर लेंगे तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जा पाएगा ड्रग। फिर क्या होता है? आयनिक एक्सचेंज रेजिन्स बाइंड टू नेगेटिवली चार्ज ड्रग्स फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस दैट आर नॉट रेडिली अब्जॉर्ब। ठीक है, ये एनायोनिक एक्सचेंज रेजिन्स क्या करते हैं? नेगेटिवली चार्ज ड्रग्स को बाइंड कर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और उनको अब्जॉर्ब करने नहीं देते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल कैन एब्जॉर्ब डिगॉक्सिन एंड डिक्रीज इट्स इफेक्टिवनेस। कोलेस्ट्रामाइन कैन बाइंड टू वारफरिन एंड डिक्रीज इट्स इफेक्टिवनेस। फिफ्थ वाला है हमारा इंडक्शन इनिबिशन ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ठीक है, इंडक्शन और इनिबिशन किसे कहते हैं पहले हम देखेंगे। इंडक्शन यानी लीव हो जाना, बॉडी से लीव हो जाना। इनिबिशन यानी स्टे होना, बॉडी में स्टे रहता है वो। ठीक है, इंडक्शन इनिबिशन। ठीक है, इंडक्शन इट इज द प्रोसेस दैट increases the activity of drug transport proteins that पुश ड्रग्स आउट ऑफ द सेल। ठीक है, ये प्रोटीन्स जो होते हैं मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, इंडक्शन क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्या इंक्रीज करता है? एक्टिविटी। किसकी एक्टिविटी? मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स की। जो भी मेटाबोलाइज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। क्या होता है? तो डेट पुश ड्रग आउट ऑफ द सेल, तो जल्द से जल्द वो ड्रग को बाहर ढकेलेंगे। More transport proteins are made, so they remove drugs from the body faster. This can decrease the bioavailability of certain drugs because of efflux. Example देखेंगे हम, drugs like carbamazepine can make P-glycoprotein work harder, lowering absorption of other drugs. और एक एग्जांपल देखेंगे, रिफैम्पिसिन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, सिगरेट और थियोफिलिन, ये दोनों का ड्रग इंटरैक्शंस होता है। इसमें और एक टर्म आता है इंडक्शन में, ऑटो इंडक्शन बोलकर। ऑटो इंडक्शन में क्या होता है? ये प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ ड्रग एनहांसेस इट्स ओन मेटाबॉलिज्म लीडिंग टू इंक्रीज क्लियरेंस। ठीक है, इसमें ऑटो इंडक्शन में क्या होता है? ये ड्रग खुद ही अपने आप को ही जल्द से जल्द मेटाबोलाइज कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है, तो क्या हो जाता है? उसका क्लियरेंस भी जल्द से जल्द हो जाता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं कार्बामाजेपाइन, फेनोटाइन, ये दो ड्रग करते हैं अपने आप को ऑटो इंडक्शन। इनिबिशन देखेंगे हम, इनिबिशन में क्या होता है? पहले जान लिए थे हम कि इनिबिशन यानी स्टे करके रखना। It is a process that decreases the activity of drug transport proteins that push drugs out of the cell। जो भी मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं उनको डिक्रीज कर देता है, उन लोगों की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो वो जो ड्रग होता है वो बॉडी के अंदर ही रहेगा, तो अंदर रहेगा यानी दिस कैन इंक्रीज द बायोअवेलेबिलिटी। बॉडी के अंदर रह गया वो तो बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। Sometimes the higher level of certain medication increases the risk of side effects और टॉक्स। अब ज़्यादा देर भी रहेगा तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स और टॉक्सिसिटी होने के चांसेस भी होते हैं। एग्जाम्पल, ग्रेप फ्रूट जूस इनहिबिट CYP3A4 एंजाइम्स। ठीक है, जो भी ड्रग इससे मेटाबोलाइज होता है उसको ये इनहिबिट कर देता है। अगर आप वो ड्रग ले लेंगे तो ये जो एंजाइम है वो मेटाबॉलिज्म
के लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर ए पर्टिकुलर ड्रग, तो आप ये एंजाइम को इनहिबिट कर दे रहे हैं ग्रेप जूस से, तो जो आप दूसरा ड्रग लेंगे उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, वेरापामिल कैन ब्लॉक पी ग्लाइकोप्रोटीन causing more digoxin to stay in the body, which can be dangerous. Malabsorption occurs when the body cannot effectively absorb nutrients from the digestive tract, which can also affect the absorption of certain drugs. आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है, कैपेबल नहीं होता है अब्जॉर्प्शन के लिए, तो वो अब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है थोड़े न्यूट्रिएंट्स को, फूड को वगैरह को, तो ड्रग को भी अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। सम ड्रग्स कैन इंटरफेयर द अब्जॉर्प्शन लीडिंग टू रिड्यूस्ड effectiveness of the other drug taken alongside them. एग्जाम्पल देखेंगे, नियोमाइसिन जो ड्रग है ये एक एंटीबायोटिक है, डिस्टर्ब नॉर्मल गट फंक्शन, ये हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का फंक्शन होता है, गट का जो फंक्शन होता है इसको डिस्टर्ब कर देता है, जिससे अब्जॉर्प्शन जो है कम हो जाता है। As a result, it may also reduce the absorption of drugs like digoxin, making them less effective. और एक एग्जाम्पल है ओर्लिस्टैट, ये वेट लॉस मेडिकेशन है, it works by blocking enzymes in the stomach and pancreas that help to break down the dietary fats because it limits fat absorption. It can also affect the absorption of fat-soluble drugs like vitamin A, D, E and K and other medications. इतना सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक टॉपिक वाइज से आपको याद करने के लिए आसानी है, इजी है, याद कर ले सकते हैं आप। एग्ज़ाम में आप एक दो पॉइंट हर एक टॉपिक, हर एक सब हेडिंग को आप कवर करते हुए जाएंगे। एग्जाम्पल देखेंगे ओर्लिस्टैट का, हम टेकिंग ओर्लिस्टैट विथ लेवोथायरॉक्सिन and lamotrigine could diminish their effectiveness. Most interactions that occur in gut typically leads to decreased absorption of drugs rather than increased absorption. To avoid drug interaction, space out the administration interacting drugs by 2-3 hours. तो हमें क्या करना होगा इसमें, एक ये जो दो भी ड्रग ले रहे हैं आप उसको टाइम इंटरवल में देना होगा, थोड़ा गैप रखकर देना होगा, जैसा कि 2 और 3 घंटों का गैप रखकर आप देंगे तो ड्रग इंटरैक्शन नहीं होगा। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है। अब्जॉर्प्शन हो गए, बाद में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूट टू वेरियस टिश्यूज इंक्लूडिंग देयर साइट्स ऑफ एक्शन, प्रोटीन बाइंडिंग। एसिडिक ड्रग्स होते हैं और बेसिक ड्रग्स होते हैं। एसिडिक ड्रग का एग्जांपल हो गया वारफरिन और बेसिक ड्रग का एग्जांपल हो गया TCS एंड लिडोकेन। वारफरिन जो एसिडिक ड्रग जो होता है बाइंड करता है मेनली टू अल्बुमिन, और बेसिक ड्रग बाइंड करते हैं अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन्स को। अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन को बाइंड करता है ये। एग्जाम्पल के तौर पर आप एसिडिक ड्रग जो है वारफरिन वो एल्बुमिन को बाइंड करेगा, और बेसिक ड्रग जैसे कि TCS यानी ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स और लिडोकेन जो कि बाइंड करेगा अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन्स को। अब ड्रग इंटरैक्शन कब होगा? Displacement can occur when one drug reduces another drug's binding to plasma protein. एक ड्रग जो होता है वो डिस्प्लेस कर देता है, जैसा कि वारफरिन जाके बाइंड करेगा एल्बुमिन को। अगर आप कोई दूसरा ड्रग दे देंगे तो वारफरिन जाके एल्बुमिन को बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि वो दूसरा ड्रग जो है वो ऑलरेडी आकर एल्बुमिन को बाइंड कर चुका है। इसका एग्जाम्पल ये होता है। की इंटरैक्शंस देखेंगे हम, फिनोटॉइन एंड वैल्प्रोइक एसिड।
वैल्पोरिक एसिड डिस्प्लेस फिनोटॉइन फ्रॉम प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, वही होता है। देखिए वैल्पोरिक एसिड क्या होता है, फिनोटॉइन बाइंड करने का है हमारा प्रोटीन उसको, लेकिन क्या हो जाता है वैल्पोरिक एसिड आके उसको डिस्प्लेस कर देता है, फिनोटॉइन के लेवल हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाते हैं। और एक क्या होता है वारफरिन और एम्यूडारोन। ठीक है, ये जो ड्रग होता है वो रिप्लेस कर देता है और वारफरिन के लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं। अब हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म। अब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म दो भी साथ में है, ये अब्जॉर्प्शन में भी इंक्लूड होता है ये। ठीक है, जीआई एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स इन द जीआई ट्रैक्ट कैन अल्टर ड्रग स्ट्रक्चर्स impacting absorption and effectiveness। ठीक है, डिकॉक्सिन इज सब्जेक्ट टू degradation by GI enzymes if taken with medication that affect this enzyme such as an antibiotic. Its absorption may increase leading to toxicity. Example of enzymes देखेंगे CYP 3A4 बीटा ग्लूकोरिनिडेज। गट फ्लोरा भी हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है ड्रग इंटरैक्शंस में। गट फ्लोरा क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है ड्रग्स को एक्टिव फॉर्म में और इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो एग्जांपल देखेंगे डिस्ट्रप्शन ऑफ गट फ्लोरा हो गया हमारे बॉडी में फ्रॉम एंटीबायोटिक्स। आप एंटीबायोटिक्स लिए तो गट फ्लोरा को डिस्टर्ब होगा, तो क्या करेगा, चेंजेस इन डिगॉक्सिन अब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब्जॉर्प्शन जो है डिगॉक्सिन का वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो डिगॉक्सिन के हमें इफेक्टिवनेस नहीं मिलेगी। एलिमिनेशन इंटरैक्शंस देखेंगे हम। एलिमिनेशन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल बाय किडनीज। तो यूरिन पीएच में अगर कुछ चेंजेस आ गए तो एलिमिनेशन इंटरैक्शन होने के चांसेस है। द पैसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स इन द किडनीज डिपेंड्स ऑन देयर non-ionized lipid soluble forms. Only these forms can diffuse back into the bloodstream. सिर्फ यही फॉर्म्स जो है रीअब्जॉर्ब होते हैं। वीकली एसिडिक ड्रग्स, वीकली बेसिक ड्रग्स, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस देखेंगे हम। वीकली एसिडिक ड्रग्स क्या करते हैं, अल्कलाइन पीएच पर दिस ड्रग बिकम आयोनाइज्ड एंड लिपिड सॉल्युबल। ठीक है, leading to decrease absorption and increase renal clearance। ठीक है, अल्कलाइन पीएच पर क्या होता है, ड्रग्स आयोनाइज्ड हो जाते हैं और लिपिड इनसॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, आयोनाइज्ड हो गए बाद में वो क्या होते हैं, लीडिंग टू डिक्रीज अब्जॉर्प्शन, उनका अब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है और रीनल क्लियरेंस इंक्रीज हो जाता है। दस अल्कलाइन यूरिन एनहांसेस द एलिमिनेशन ऑफ वीक एसिड। वीकली बेसिक ड्रग्स देखेंगे हम। कन्वर्सली वीक बेसिस आर बेटर क्लियर्ड इन एसिडिक यूरिन एज दे आर मोर नॉन आयोनाइज्ड इन दैट एनवायरमेंट। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेस देखेंगे। These are generally ionized regardless of urinary pH। ठीक है, ये लोग को यूरिनरी पीएच से कुछ नहीं। ठीक है, these are generally ionized regardless of urinary pH, making them less susceptible to elimination changes based on pH. Therapeutically, urine alkalization for weak acids and acidification for weak base can be utilized to enhance drug elimination in cases of poisoning। अगर कोई पॉइजनिंग हो गया तो हम क्या करेंगे, वीक एसिडिक ड्रग का पॉइजनिंग हो गया तो हम यूरिन को क्या करेंगे, अल्कलाइन कर देंगे, तो उससे एलिमिनेशन जल्दी हो जाएगा। अगर वीक बेस से हो गया पॉइजनिंग तो हम क्या कर सकते हैं, एसिडिक कर देंगे हमारे यूरिन को, तो उससे भी क्या हो जाएगा, ड्रग का एलिमिनेशन जल्दी हो जाएगा, तो पॉइजनिंग टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी। अब हम देखेंगे चेंजेस इन एक्टिव रीनल ट्यूब्यूल excretion। Drugs can compete for the same active transport mechanism in renal tubules, impacting their excretion rate।
Probenecid and penicillin probenecid can inhibit the renal excretion of penicillin, raising its plasma concentration. Methotrexate and NSAIDs दोनों का को एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज मेथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी ड्यू टू कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ इट्स रीनल सिक्रेशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो जाएगा, मेथोट्रेक्सेट का टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। चेंजेस इन रीनल ब्लड फ्लो, अब ब्लड फ्लो, रीनल का ब्लड फ्लो अगर चेंज हो गया तो उसमें भी हमको ड्रग इंटरैक्शन दिखेगा। रीनल ब्लड फ्लो अफेक्ट्स ड्रग क्लियरेंस पर्टिकुलरली थ्रू द एक्शन ऑफ वैसोडाइलेटरी सब्सटेंसेस। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, लिथियम इंटरैक्शन होगा, कब होगा, ड्रग्स लाइक इंडोमिथासिन जो कि इनहिबिट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स के प्रोडक्शन को, तो क्या होगा, विच कैन रिड्यूस रीनल ब्लड फ्लो। रीनल ब्लड फ्लो रुक जाएगा अगर प्रोस्टाग्लैंडिन्स का प्रोडक्शन कम हो गया है, रुक गया है, तो रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा एंड इंक्रीज लिथियम लेवल्स इन ब्लड। हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।